हेलो एवरीवन, वी आर बैक विद अनदर vocab शो। इस वीडियो और पुरानी सभी वीडियोस प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो आप चाहें तो वहां जाकर देख सकते हैं। और लाइक एंड सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो अभी से कर लो। वीडियो में डिस्टर्ब फिर से नहीं करूँगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये क्या साला खिड़की तो खुला ही रख के गया रे। क्या गुंडा बनेगा रे तू। सो आवर फर्स्ट वर्ड इज मायरेड। मायरेड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा होना, इनफाइनाइट होना, जिसकी लिमिट क्या है बहुत ज़्यादा ऊपर पहुंच चुकी है, उसको क्या बोलेंगे मायरेड। जैसे मीम क्या है, पैसा ही पैसा होगा। कौन बोलता है? राजू। ये क्या है? पैसा ही पैसा होगा, मतलब इनको पता है कि पैसा आएगा, वो कितना आएगा, बहुत ज़्यादा आएगा। तो इसका मतलब हो गया ज़्यादा होना। याद कैसे करोगे? देखो, मान लो मेरा घर है, मेरा आपका किसी भी घर, और से घर पे क्या है, रेड पड़ती है। ठीक है, अभी तो नहीं पड़ेगी, पर क्या है, अगर मान लो माए घर, मेरे घर पे क्या है, रेड पड़ती है और बहुत सारा क्या मिलता है, बहुत ज़्यादा क्या मिलता है, पैसा मिलता है। तो ऐसे याद कर सकते हो, माए रेड, माए घर पर क्या पड़ी, रेड पड़ी, और रेड पे क्या निकला, बहुत सारा पैसा निकला। ऐसे इसको इजीली याद कर सकते हो। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। फिर क्या है, इनफाइनाइट। ये तो कॉमन वर्ड है, इनफाइनाइट का मतलब बहुत ज़्यादा होना। नेक्स्ट है प्लेथोरा। प्लेथोरा को कैसे याद रखोगे? अगर मान लो कोई आदमी है जो क्या करता है, ड्रिंक करता है, तो उसके जो फ्रेंड्स हैं वो क्या करते हैं, अगर नहीं करता तो क्या करेंगे, उसके फ्रेंड्स उसके बोलेंगे क्या है, पी ले थोड़ा। क्या कर ले? पी ले थोड़ा। ठीक है, अगर वो नहीं ड्रिंक करता क्या बोलेंगे, पी ले थोड़ा। ठीक है, पी ले थोड़ा। तो वो क्या करेंगे, पहले थोड़ा सा पिलाएंगे, पी ले थोड़ा, तो थोड़ा थोड़ा करके बहुत ज़्यादा क्या पिला कर देंगे, पिला देंगे। तो पी ले थोड़ा, पी ले थोड़ा, पी ले थोड़ा कर क्या है, बहुत ज़्यादा क्या कर देंगे, पिला देंगे। तो प्लेथोरा, पी ले थोड़ा, ऐसे याद इजीली कर सकते हो। फिर आता है प्रोफ्यूजन। प्रोफ्यूजन को कैसे याद करोगे? फ्यूजन का मतलब क्या होता है, एक तरीके से प्लस होना। क्या होना? प्लस होना, ऐड होना। फ्यूजन का मतलब होगा ऐड होना। तो प्रोफ्यूजन का मतलब क्या है? प्रो का मतलब होता है एक्सपर्ट। तो क्या है, अगर धीरे धीरे जब ऐड होगा तो बहुत ज़्यादा ऐड हो गया, और वो एक तरीके से क्या है, क्या हो चुका है, बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो प्रोफ्यूजन का मतलब क्या है, इनफाइनाइट होना, या फिर क्या है, उसकी जो लिमिट है वो क्या हो चुकी है, काफ़ी एक्सेस हो चुकी है। ऐसे इसको ईजिली कनेक्ट कर सकते हो। अगर कोई चीज़ ज़्यादा हो रही है तो उसका अपोजिट क्या होगा, कम होना। जैसे लिमिटेड होना, लिमिट होती है इसके अंदर। ठीक है, जिसकी लिमिट होगी वो क्या होगा, लिमिटेड। फिर आता है मेग्र। मेग्र को कैसे याद रखोगे? मेग्र को करोगे, देखो, अगर मान लो मुझे क्या करना है, वेट लॉस करना है, मैं फ़ैट हूँ काफ़ी, ठीक है, मेरे को वेट लॉस करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं आपको कहूँगा कि यार कल से क्या करते हैं, एक तरीके से सुबह एक्सरसाइज करते हैं। तो आप क्या करोगे, एग्री करोगे। मैं बोलूँगा और आप क्या करोगे, एग्री करोगे। ठीक है, तो मैंने बोला और आप क्या करोगे, एग्री करके क्या एग्री करें कि वेट लॉस करना है, कम करना है। ऐसे इसको याद कर सकते हो। फिर क्या है, फिर आता है स्कैंट। स्कैंट को कैसे याद रखोगे? एक वर्ड हम यूज़ करते हैं, कांट। कांट का मतलब मना करना, नहीं हो पाएगा। तो जो काम नहीं हो पाएगा वो अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मान लो मैंने कह दिया कि मेरे से ये जो वोकेबलरी है वो याद नहीं होगी, तो वोकेबलरी याद नहीं होगी तो मेरे नंबर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ऐसे इसको याद कर सकता हूँ। ठीक है, कांट, कांट से क्या कर दिया आपने, याद नहीं होगा। कैसे चेंज करते हैं? मैं एग्री कैसे याद रखा था, मी प्लस एग्री। मैं जो हूँ, सॉरी, मैं जो हूँ वो क्या करता हूँ, एग्री करता हूँ। क्या एग्री करता हूँ कि मैं क्या करूँगा, वेट लॉस करूँगा। लिमिटेड का मतलब आपको पता ही है, लिमिट लगाना। ऐसे इसको इजीली कनेक्ट कर लोगे। दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट वर्ड है लॉडेटरी। लॉडेटरी का मतलब होता है प्रशंसा करना, किसी की तारीफ़ करना, किसी को अच्छा बोलना। जैसे मीम क्या है, समझ में नहीं आया पर सुन के क्या लगा, अच्छा लगा। मतलब क्या कर रहा है, इसकी जो आवाज़ है वो उसकी क्या कर रहा है, तारीफ़ कर रहा है। कि समझ में तो कुछ नहीं आया पर सुन के क्या लगा, अच्छा लगा। तो मतलब क्या होगा इसका, कि ये क्या कर रहा है, इसकी प्रशंसा कर रहा है। याद कैसे करोगे? एक आपने वर्ड सुना होगा, लाउड। क्या होता है, लाउड। लाउड का मतलब बहुत तेज़ बोलना। तो लाउड का मतलब जब तेज़ होता है, तो लॉर्ड का मतलब क्या होगा, इसको याद कर लो। लाउड का मतलब तेज़, और लॉर्ड का मतलब क्या होता है, एकदम अच्छा बोलना। लॉडेटरी है, इसका जो बेस फॉर्म है वो क्या है, लॉर्ड। ठीक है, LAUD। तो लाउड का मतलब तेज़ और लॉर्ड का मतलब क्या है, अच्छा बोलना। ऐसे इसको ईजिली कनेक्ट कर सकते हो। दोनों के अंदर जो क्या है, कहीं ना कहीं बोलने के जो कॉन्सेप्ट है वो यूज़ हो रहा है। लाउड में भी बोला जाता है और लॉर्ड में भी क्या है, बोला जाता है। तो प्रशंसा, इसमें आप बहुत तेज़ बोलोगे और इसमें क्या करोगे, एकदम अच्छा बोलोगे। इसमें ए आ रहा है तो आप कनेक्ट कर सकते हो, ए से अच्छा बोलना। इसमें और आए, इसमें तो क्या है, और ज़्यादा अच्छा बोलोगे, मतलब बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हो, बोल रहे हो। फिर क्या है, सिनोनिम क्या है इसके अंदर? अच्छा, आपको एक मैंने बात बताई थी पहले भी, कि क्या है, जो EU है, EU, ये क्या करता है, पॉजिटिव वर्ड को रिफ्लेक्ट करता है, पॉजिटिव बातें बताता है। और लोग है, लोग क्या करते हैं, हम क्या बताते हैं, लोग।
तो लोग क्या करते हैं, बातें करते हैं। और अगर यू का मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव बातें करेंगे मतलब क्या करेंगे, अच्छी बातें करेंगे, प्रशंसा करेंगे, तारीफ करेंगे। ऐसे इसको इजीली कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। लोग हैं, लोग क्या कर रहे हैं, बातें करेंगे, और लोग कर रहे हैं पॉजिटिव बातें। पॉजिटिव मतलब क्या होगी, प्रशंसा कर रहे हैं। नेक्स्ट है एक्सटोल। एक्सटोल को कैसे याद रखोगे, हम याद करते हैं टेल। टेल का मतलब बोलना, तो टोल को तो बना दिया हमने टेल। और एक्स को क्या बनाओगे, एक्स का मतलब क्या है, जो बातें क्या है, पुरानी बातें हैं, जो पास्ट लाइफ की जो बातें हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, एक्स को दिखाती हैं। जैसे एक्स सर्विसमैन, ठीक है, एक्स जॉब कोई भी आप कर रहे हो तो वो उसके क्या लगाओगे, एक्स लगाओगे। और टेल का मतलब बताना, तो आपके पुराने दिन थे, उन पुराने दिनों के बारे में क्या कर रहे हो, बातें बता रहे हो, ठीक है। पुराने दिन थे, काफ़ी अच्छे दिन थे, प्रशंसा कर रहे हो कि पुराने दिन क्या है, बहुत अच्छे थे। टेल कर रहे हो, बता रहे हो एक्स के बारे में, पुराने बातों के बारे में, ठीक है। ये वो एक्स नहीं है जो आप सोच रहे हो, ये वो एक्स है जो मैं बता रहा हूँ। फिर है रेवेर। रेवेर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी तारीफ़ करना, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। या ऐसे कर लो कि क्या है, कोई रिवर है, कलर चेंज करते हैं, कोई रिवर है, उसकी क्या कर रहे हो आप, तारीफ़ कर रहे हो, ठीक है। कोई भी XYZ, कोई भी आपकी जो रिवर है जो आपको पसंद है, गंगा कह लो, चाहे गोदावरी कह लो, कुछ मर्जी कह लो, ठीक है। जो रिवर आपको पसंद आए उसका नाम लेकर क्या कर सकते हो, आप कह सकते हो कि ये मुझे क्या है, काफ़ी ज़्यादा पसंद है, इसकी प्रशंसा कर रहे हो, ठीक है भाई। फिर आता है नेक्स्ट, ग्लोरीफाई। ग्लोरीफाई का मतलब क्या होता है, किसी की तारीफ़ करना। जैसे हम किसी को बोलते हैं ग्लोरियस, ठीक है, जो ग्लोरियस लग रही हो, काफ़ी ज़्यादा क्या लग रही हो, सुंदर लग रही हो, तो ग्लोरियस बोलते हैं, मतलब तारीफ़ कर रहे हैं। तो ग्लोरीफाई, ग्लोरियस, ठीक है, ऐसे इसको ईजिली बता सकते हो। अब आप किसी की तारीफ़ कर रहे हो तो उसका अपोजिट क्या होगा, उसकी बेइज्जती कर रहे हो। जैसे अब और का मतलब क्या होता है, किसी की बेइज्जती करना। याद कैसे करोगे, अब प्लस और। जैसे पंजाबी के अंदर हम क्या बोलते हैं, और मतलब ज़्यादा, और करना, ठीक है। और कर ले मतलब उसका मतलब और करना। पंजाबी के अंदर और को क्या बोलते हैं, और को बोलते हैं और, ठीक है। तो क्या है, अब और क्या करा ले, और बेइज्जती। जैसे मान लो किसी आपने किसी के ऊपर टिप्पणी की, तो उसने क्या कर दी, आपकी बेइज्जती कर दी, तो आपका फ्रेंड क्या बोलेगा, और करवा ले बेइज्जती, ठीक है। अब और करवा ले बेइज्जती, अब और करवा ले बेइज्जती, ऐसे इसको इजीली याद कर सकते हो। फिर आता है डिनाउंस। डिनाउंस पहले भी याद करवाया था, किसी का नाम है, नाम, नाउंस नाम, ठीक है। डी का मतलब क्या होगा, नेगेटिव वर्ड। तो नाम क्या करना, नेगेटिव करना, मतलब क्या करना है, नाम खराब कर देना, उसी क्या कर देना, बेइज्जती कर देना, ऐसे इसको याद कर सकते हो। फिर आता है कास्टिगेट। कास्टिगेट कैसे याद करवाया था, अगर मान लो कोई कास्ट है, कोई छोटी कास्ट है, जैसे मान लो पहले तो था, अभी तो नहीं है इतना। पहली कास्ट क्या है, छोटी कास्ट वालों को क्या करते थे, गेट पे रोक देते हैं, मतलब उनकी बेइज्जती करते थे, ये आपको अंदर आने नहीं देंगे, ऐसे इसको याद कर सकते हो, ठीक है। हम किसी की बेइज्जती नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, बस इसको याद करने के लिए छोटी सी ट्रिक बना रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगे, ना लगे या बुरा लगे तो आई एम सो सॉरी। क्या बात है। नेक्स्ट वर्ड है अर का मतलब होता है गलती करना। क्या करना, गलती करना। जैसे आपने तारक मेहता के अंदर ये देखा होगा, बाबरी जी को क्या है, हाय हाय गलती से मिस्टेक हो गई, क्या बोलती है, हाय हाय गलती से मिस्टेक हो गई। तो ये जो मीम है ये आपको क्या है, पहले से पता होगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो एर का मतलब क्या होता है, एक तरीके से गलती करना। जैसे हम बोलते हैं एरर, ठीक है। तो एरर बोलते हैं, एरर में से ओवर हटा दो तो क्या बन गया, अर बन गया, ठीक है। तो अब इसको याद कर सकते हो ऐसे। क्या कर दे, जो एरर है, एरर में से भी आओ आर क्या कर दो, आप गलती से लिख रहे हो, तो इसका मतलब क्या होगा, और गलती कर रहे हैं, तो गलती पे गलती कर रहे हो। तो गलती थी, गलती से मिस्टेक हो गई, गलती पे क्या हो गई, मिस्टेक हो गई, ऐसे इसको याद कर सकते हो। फिर इसके अंदर सिनोनिम क्या आएंगे, मिस्टेक तो आपको पता ही है क्या होता है मिस्टेक। लैप्स का मतलब क्या होता है, एकदम से क्या कर देना, एकदम अचानक से क्या, किसी काम को क्या होना, गलत हो जाना। अचानक से क्या है, जो काम कर रहे थे अचानक से क्या हो जाना, गलत हो जाना। तो लैप से क्या कर सकते हो, इसको याद कर सकते हो। या फिर क्या कर सकते हो, या आप स्लिप करते हो, कभी कभी चलते क्या होते हैं, स्लिप कर जाते हैं, स्लिप से क्या कर सकते हो, इसको साउंड से क्या कर सकते हो, मैच कर सकते हो, स्लिप लैप्स, ठीक है, ऐसे बना सकते हो। फिर कहता है सिन। सिन का मतलब क्या है, सिन का मतलब पाप करना होता है, कोई भी गलती कर रहे हो, कोई मिस्टेक कर रहे हो। तो साइन कोस क्या करते हैं, हमने मैथ ले ली और मैथ के अंदर साइन कोस पढ़ना पड़ रहा है। तो कोई बच्चा है जो 11th या 12th में है, तो वो सोचता है कि मैंने मैथ क्यों ली, मेरे से गलती हो गई, जो मैंने क्या कर लिया, साइन कोस को उठा लिया। अब ये साइन कोस मेरे को समझ में नहीं आ रहे, तो ऐसे इसको याद कर सकते हो कि साइन कोस क्या है, मेरे को समझ में नहीं आते। फिर क्या है नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट आता है ब्लंडर। ब्लंडर का मतलब सभी को पता होता है, जो क्या एक तरीके से क्या है, जो एक तरीके से जो आप काम कर रहे हो उसमें क्या है, गलतियाँ हो जा रही है, ठीक है। एक गलती हुई, फिर उसके बाद दूसरी, फिर तीसरी, फिर ऐसे क्या है, बहुत सारी क्या है गलतियाँ हुई, और उसके बाद जो आपका जो काम था वो एकदम से क्या हो चुका है, ख़राब हो चुका है, ठीक है। तो ब्लंडर का मतलब होता है किसी काम का बिगड़ जाना, एकदम गलत हो जाना। कॉमन वर्ड है, बहुत ईजी वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रम्बल। स्ट्रम्बल कैसे याद रखोगे, ट्रबल से। जो ट्रबल होती है, जो समस्या आती है, समस्या आएगी तो क्या होगा, काम गलत हो जाएगा, ठीक है। आप कोई काम कर रहे हो, उसमें समस्या आई तो वो काम वहीं रुक गया, वो काम क्या हो गया, गलत हो गया।
ऐसे स्टम्बल से ट्रबल, ट्रबल से क्या कर सकते हो, इसको ईजिली याद कर सकते हो। ठीक है, ट्रबल हुआ, गलती हुई, गलती होने से क्या है आपका जो काम है वो वहीं पर रुक गया। नेक्स्ट वर्ड क्या है, अगर काम में गलती हो रही है, वो काम क्या है पूरा नहीं हो रहा, उसका अपोजिट क्या होगा, उस काम का पूरा कर रहे हो, जो आपको काम बोला गया वो एकदम क्या है पूरा हो चुका है, ओबे किया, उस बात को क्या है पूरा कर दिया। ठीक है, मैंने आपको काम कहा और आपने क्या कर दिया, पूरा कर दिया। जैसे मैंने लाइक का कहा और आपने लाइक कर दिया, अगर नहीं किया तो वो आप क्या कर रहे हो, कर रहे हो, मतलब गलती कर रहे हो, आपसे बहुत बड़ा क्या हो चुका है, पाप हो चुका है, सिन कर रहे हो। ठीक है, आपको इसकी सज़ा बहुत ज़रूर मिलेगी। पर अगर आपने लाइक कर दिया, ओबे कर दिया, इसका मतलब क्या है, आप बहुत अच्छे बच्चे हो। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है डेलिब्रेट। डेलिब्रेट का मतलब होता है विचार करना, एकदम से क्या करना, कंसीडर करना, किसी के साथ डिस्कस करना, तो वो उसका मतलब क्या होगा, एक तरीके से डेलिब्रेट होना। ठीक है, जैसे मीम क्या है, सैलरी कितना लोगे, डिस्कस कर लें, तो इसका जो चेहरा है वो कैसे एकदम हैप्पी हो जाता है। तो आपको जो क्या है, जो गवर्नमेंट जॉब लगेगी तो उसमें आपसे पूछेंगे थोड़ी, वो तो आपको क्या करेंगे, सीधा एकदम से आपके बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट करेगा। तो डेलिब्रेट का मतलब हो गया विचार करना। कैसे याद करोगे, आपको वर्ड याद कराया था लिबरेट। लिबरेट का मतलब क्या होता है, आज़ाद होना, आज़ाद। ठीक है, आप आज़ाद हो, लिबरेट का मतलब आज़ाद हो। ठीक है, तो आज़ाद हो तो क्या कर सकते हो, आप किसी से भी बातचीत कर सकते हो, आपको कोई रोक टोक नहीं है, बातचीत करोगे, विचार करोगे, विचार मतलब एक तरीके से डिस्कस करोगे। तो डेलिब्रेट, डेलिब्रेट, लिबरेट का मतलब होगा आज़ाद, आज़ाद क्या हो, आप किसी से भी बातचीत कर सकते हो, ऐसे इसको कनेक्ट कर सकते हो। फिर अगर मान लो आप किसी से बातचीत कर रहे हो, डिस्कस कर रहे हो, तो सिनोनिम इसके अंदर क्या आएंगे, कंसीडर। कंसीडर का मतलब एक तरीके से कंसीडर करना, ये मैंने बात बोली आप सुनोगे, फिर मेरी बात को आप सुनोगे, आपकी बात को मैं सुनूंगा, तो आप क्या कर रहे हो, मेरी बातों को कंसीडर कर रहे हो। नेक्स्ट इन सिनोनिम है इसके अंदर पॉन्डर। पॉन्डर को कैसे याद रखोगे, पॉन्ड्स, आपने कंपनी सुनी होगी पॉन्ड्स, ये क्या करती है, ये ड्यू भी बनाती है, ये पाउडर भी बनाती है। ठीक है, तो किसी ने क्या कर दिया, पॉन्ड्स का पाउडर लगा लिया, और आप सोच रहे हो, विचार कर रहे हो, अपने फ्रेंड के साथ बात कर रहे हो, किसी ने कितना पाउडर लगा रखा है, देखो कितना क्या कर रखा है, मेकअप थोप रखा है। तो ऐसे क्या करोगे, पॉन्डर से पॉन्ड्स बना सकते हो। ठीक है, पाउडर लगा रखा है और कितना पाउडर थोप रखा है, ऐसे इसको ईजिली कनेक्ट कर दोगे। फिर आता है कंटेम्पलेट। कंटेम्पलेट आपको पहले भी याद कराया था, जो टेम्पलेट होता है, जो टेम्पलेट है जिसके ऊपर क्या करते हो आप, एडिटिंग करते हो, जैसे ये है। ठीक है, इसने बोला सैलरी कितने लोग हैं, तो यहाँ पर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, तो ये जो टेम्पलेट है इसके ऊपर क्या है, मैं अपने जो विचार हैं, अपनी जो बातें हैं वो क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर दिखा सकता हूँ। तो टेम्पलेट के ऊपर क्या कर रहे हो आप, अपने विचार क्या कर रहे हो, पेश कर रहे हो, जो बातें हैं वो क्या कर रहे हो, लिख रहे हो, तो वो क्या करता है, टेम्पलेट इसको बोल सकते हो। फिर क्या है, अगर आप किसी के सिनोनिम के अंदर विचार कर रहे हो तो उसका एंटोनिम क्या होगा, उस चीज़ को भूल रहे हो, एक तरीके से उसको क्या कर रहे हो, छोड़ रहे हो, तो फॉरगेट का मतलब तो सभी जानते हो। फिर आता है एब्सटेन। एब्सटेन का मतलब क्या होता है, रुकावट पैदा करना, एक तरीके से किसी काम को रोकना। याद कैसे कर सकते हो, स्टेन को याद कर लो आप धब्बे से, कोई आपका टीवी है, कुछ भी टेबल वगैरह है, उस पर क्या है, आपने क्या कर दिया, स्टेन वगैरह लगा दिए, धब्बे लगा दिए, तो आपकी मदर ने क्या कहा कि अब क्या है, इसके ऊपर इससे क्या रहना, दूर रहना, अलग रहना, अब क्या है, स्टेन नहीं लगना चाहिए, अब क्या रहना, दूर रहना। ऐसे इसको इजीली कनेक्ट कर सकते हो। स्टेन का मतलब क्या होगा, अब स्टेन का मतलब दूर रहना, अलग रहना, वैसे क्या करोगे, इसको याद कर लोगे। नेक्स्ट वर्ड है इम्पेटस। इम्पेटस का मतलब होता है शक्ति होना, पावर होना, या फिर क्या है, किसी काम को कर रहे हो उसमें क्या कर देना, स्पीड इंक्रीज़ कर देना, बूस्टअप होना। ठीक, तो इम्पेटस का मतलब होगा शक्ति होना। मीम क्या है, ए माँ, किसी माँ से शक्ति मांग रहा है, शक्ति देना माँ। ठीक है, शक्ति देना मतलब जिस काम के लिए कर रहा है उस काम में क्या कर दे, बूस्टअप हो जाए, स्पीड इंक्रीज़ हो जाए, तो ऐसे क्या करोगे, इसको याद कर लोगे। अब याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी ट्रिक बनाओ, इम्पोर्टेंट प्लस टू प्लस अस। इम क्या है कि इम टू अस क्या है, इम्पोर्टेंट है, टू किसके लिए, अस के लिए, हमारे लिए। जो शक्ति है, जो पावर है, हर काम को करने के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है टू अस, इम्पोर्टेंट टू अस, ऐसे इसको याद कर लो। इम्पोर्टेंट टू अस, क्या इंपॉर्टेंट है, शक्ति इंपॉर्टेंट है किसके लिए, हमारे लिए, किसके लिए, अस के लिए, तो इम्पोर्टेंट टू अस, ऐसे इसको याद करोगे। फिर इसके अंदर सिनोनिम क्या है, जो क्या है, शक्ति है। कैटलिस्ट क्या होता है, अगर आप क्या करते हो, साइंस के अंदर आपने पढ़ा होगा कि जो कैटलिस्ट है वो क्या करता है, स्पीड को इंक्रीज़ कर देता है। ठीक है, अगर आपकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है तो कैटलिस्ट कर क्या कर देगा, 100 तक क्या कर सकता है, पहुंचा सकता है, 500 तक पहुंचा सकता है, ऐसे क्या करता है, स्पीड को इंक्रीज़ करता है। तो साइंस के अंदर जो टर्म है, साइंस टर्म है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। फिर आता है इंसेंटिव। इंसेंटिव क्या होता है, आप कहीं पर जॉब करते हो, आपकी जॉब के अंदर क्या है, आपको कहीं पर बोनस मिला। ठीक है, आपको बोनस मिला, या फिर क्या है, आप गवर्नमेंट जॉब लगे हुए तो आपको डीए मिलेगा। ठीक है, तो जो डीए है या ये चीज़ें हैं, ये क्या करती है, आपको एक तरीके से बूस्टअप करती है, आपको क्या करती है, और काम करने के लिए हेल्प करती है, आपको ऐसा आपके मन में ऐसा भाव बनाएगी कि हाँ मुझे और अच्छा काम करना है। तो इंसेंटिव क्या करेगी, शक्ति देगी आपको और अच्छा काम करने के लिए।
या आपकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसको करेगी, इंक्रीज़ करेगी। कौन करेगी? इंसेंटिव। फिर आता है मोमेंटम्स। हर मोमेंट के अंदर क्या चाहिए आपको? पावर चाहिए। मोमेंट के अंदर अस को क्या चाहिए? पावर चाहिए, शक्ति चाहिए, ताकि क्या कर सके उस मोमेंट को हम लड़ सकें। तो अस को क्या चाहिए? उस मोमेंट को लड़ने के लिए पावर चाहिए, शक्ति चाहिए। ऐसे इसको याद कर सकते हो। अगर आप क्या कर रहे हो, किसी काम को स्पीड अप कर रहे हो, बूस्ट कर रहे हो, एकदम से क्या कर रहे हो, आगे बढ़ा रहे हैं, तो उसका अपोजिट क्या होगा? उस काम को ब्लॉक कर रहे हो। ठीक है, ब्लॉक याद ना रहा है तो लॉक याद कर लो। लॉक का मतलब क्या होता है? किसी को रोक देना, बंद कर देना। तो ब्लॉक का मतलब भी क्या है? बंद कर देना। फिर आता है ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल का मतलब क्या होता है? बीच में बाधा आ जाना, रुकावट आ जाना। कैसे याद रखोगे? अब जो है कोई ना कोई क्या कर रहा है? बीच में टक्कर रहा है, मतलब हिंदी में लिखते हैं क्या है? टक्कर रहा है। अब जो है टकल रहा है, अब रहा है टकल रहा है। ठीक है, अब जो है कोई टकल रहा है, अब जो है वो क्या कर रहा है? टकल रहा है। ऐसे इसको याद कर सकते हो। वैसे तो ऑब्स्टेकल है, कॉमन वर्ड है, बहुत बार क्या आपने सुना भी होगा, इसे याद इसको हो सकता है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो नीचे क्लास के लिए लाइक का और सब्सक्राइब का बटन बना हुआ है, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो और जय श्री राम लिख दो। और आपको जो अगर क्लास अच्छी लगी है तो मुझे पता चलना चाहिए कि आपको क्लास अच्छी लगी। अगर बुरी लगी है तो भी पता चलना चाहिए कि आपको क्लास बुरी लगी है। सो थैंक यू, गुड बाय।